बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट वीक में अब ईयर क्लोज भी है और रोल ओवर वीक भी है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। और उस वॉलेटिलिटी में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह की ट्रेड जो सी हमें फ़ायदा दे सकती हैं, किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और फर्दर वो तमाम शेयर्स जिनमें हम टाइम टू टाइम जो है वो ट्रेड करते रहते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कौन से शेयर्स हैं जो कि अब आप कह सकते हैं कि उनको आपने 2-3 माह के लिए लेके साथ चलना है, कौन से शेयर्स में हमने शॉर्ट ट्रेड करनी है, और कौन से शेयर जो से हैं उसको आप ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ लास्ट चांस कि आप उसमें अब एंट्री ले लें, तो वो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा जो है वो हमें बेनिफिट देंगे। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले मार्केट पे आ जाते हैं। मार्केट की फ्राइडे क्लोजिंग आपको पता है 148 माइनस के साथ, नेगेटिव के साथ जो है वो क्लोज़ किया मार्केट ने। लो वॉल्यूम थे, पॉजिटिव भी बिहेव किया मार्केट ने, फिर नेगेटिव साइड पे गई। तो रेंज बाउंड एक्टिविटी, और यही आप देखें अगर पिछला पूरा वीक तो उसमें तकरीबन ऐसी ही वॉलेटिलिटी के साथ चीज़ें चलती रहीं। और उसमें हमारी जो स्ट्रेटजी थी, कुछ शेयर्स हमने उनमें एंट्री भी ली। उनके जो बाइंग लेवल थे वो हमने डिस्कस किए, और अल्लाह का शुक्र है कि जिन लोगों ने उसमें एंट्री ली है इंशाल्लाह ताला वो इस वीक में इंशाल्लाह ताला अच्छा प्रॉफिट जो है वो उसमें से गेन कर सकते हैं। इवन दो शॉर्ट ट्रेड्स में तो ट्रीट ने अगेन एक अच्छी हमें मूवमेंट दी, जो कि हमेशा वो रेंज में हमें मिल जाती है। और उसके बाद स्मिथ बैंक की आप सबको पता है कि जो एक अल्लाह का शुक्र है कि 2 वीक पहले हमने एक एंट्री ली थी, पूरा उसका प्लान डिस्कस किया था। तो इस वीक में उसका जो हमें रिज़ल्ट है, जो रिवॉर्ड है वो मिला माशाल्लाह। अब उसमें फ़र्दर क्या स्ट्रेटजी है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक देखें, अब एक तो रोल ओवर वीक है, वो ईयर क्लोजिंग भी है, तो वॉलेटिलिटी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ख़ास पॉजिटिव न्यूज़ ना आई तो एक बड़ी जंप जो है आपको पता है वो भी लैग करती है। और एट द सेम टाइम कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आई तो ज़्यादा डाउनवर्ड साइड भी आप एक्सपेक्ट ना करें, बिकॉज़ कि आप देखें कि पूरे ईयर में इस वक्त जो मार्केट का आप कह रहे हैं पॉजिटिविटी है वो 1-2% पे आ रही है, यानी जो उसकी चेंज है 1 ईयर चेंज। तो इतनी थिन चेंज के साथ अगर मार्केट एक डिप ले लेती है बड़ा, तो फिर ये ईयर आपका नेगेटिव क्लोजिंग पे चला जाएगा, जो कि मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत भी इस चीज़ का आइडिया है तो वो शायद ये चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर लें। तो होपफुली रेंज बाउंड एक्टिविटी ही रहेगी, और अल्टीमेटली मार्केट एक पॉजिटिव क्लोजिंग तो देनी चाहिए, ईयर क्लोजिंग अब आप कह सकते हैं। तो उसमें इंशाल्लाह ताला स्ट्रेटजी हमारी जो सी है वो यही होनी चाहिए कि कुछ शेयर्स को अब हमने थोड़ा सा 2-3 माह के लिए लेके चलना है, बिकॉज़ कि इस ईयर क्लोजिंग के बाद आपके अब बहुत से शेयर्स जो से हैं वो एनुअल रिजल्ट्स आएंगे उनके, और बाकियों के आपके पता है आपके हाफ ईयरली रिजल्ट्स आएंगे। तो इम्पॉर्टेंट जो है ये भी टाइम होता है आपका जो फरवरी मार्च का है। जिस तरह आपका जुलाई अगस्त का होता है जिसमें जून क्लोजिंग के रिजल्ट्स आते हैं, इसी तरह ही आपका फरवरी मार्च जो सा होता है वो आपके जो दिसंबर क्लोजिंग के रिजल्ट्स हैं वो एक अच्छी रैली बन सकती है, अगर तमाम चीज़ें बाकी जो सी हैं वो थोड़ी स्टेबल रहें तो। और बहुत से शेयर्स इसमें एक बड़ी अच्छी रैली बनाते हैं, अच्छा डिविडेंड, अच्छे बोनसेस आ सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाने के लिए राइट टाइम पे एंट्री जो सी है वो बहुत ज़रूरी है, और वही चीज़ें हम अब साथ साथ थोड़ा सा डिस्कस करते जाएंगे। तो ये तो था जी मार्केट के हवाले से थोड़ा सा कि हमारी जो प्रीवियस वीक की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। और नेक्स्ट वीक के लिए ख़ास तौर पे मंडे के लिए हमने वही स्ट्रेटजी करनी है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी में अगर थोड़ी सी डिप मिलती है हमें, तो वहाँ पे हमने बाय करना है। कौन सी चीज़ों को बाय करना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और हाई साइड पे हमें जहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका मिले तो हमने पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग तो ज़रूर करनी है, ताकि वो उसी कैश को सिक्योर करके हम फर्दर डिप पे फिर बाय बैक कर सकें। तो यही स्ट्रेटजी के साथ हम इस वीक में भी टाइम टू टाइम और डेली डिस्कस करते रहेंगे अपनी स्ट्रेटजी को। और तब तक हम अब डिस्कस कर लेते हैं वो तमाम शेयर्स जिनमें हमने एंट्री ली या अभी ले सकते हैं, और वो एक हमें अच्छा गेन आने वाले दिनों में दे सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हैं वो तमाम शेयर्स जिनमें हम कुछ को तो साथ साथ कैरी करके चलते हैं, कुछ में टाइम टू टाइम हम ट्रेड करते रहते हैं। तो वो उन तमाम दोस्तों के लिए जिनके पास इनकी होल्डिंग होगी, ताकि उनको उसकी स्ट्रेटजी का जो सा थोड़ा सा पता चल जाए।
तो सबसे पहले तो आ जाते हैं जी स्मिथ बैंक की तरफ। स्मिथ बैंक की पिछली वीडियोज़ में भी और तमाम आपको पता है कि क्या स्ट्रेटजी और माशा इसमें कितना अच्छा रिटर्न मिला हमें इन अ 2 वीक टाइम। तो फर्दर स्ट्रेटजी क्या है जिन लोगों के पास अगर इसकी स्टिल होल्डिंग है तो देखें 2.5 के राउंड आपको अगर अब मिले किसी को और वो बाय करना चाहता है, उससे पहले मिस हो गया था, तो वो 2.4 टू 2.5 के दरमियान बाय कर सकता है। पहले इसके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 2.10, उसको इसने ब्रेक नहीं किया और अब इस वक्त मेरा ख्याल है कि 2.5 2.4 इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी और ये यहाँ पर एक अच्छी एकोमोलेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकल चुका है और फ्यूचर में इसके अब फर्दर जो से हैं वो जो रिज़ल्ट आएंगे अब एनुअल, होपफुली इसका जो पिछले रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें लॉसेस के काफ़ी कम हुए हैं और यूएई से इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट आनी है आपको पता है वो न्यूज़, उसकी बेस के ऊपर जब फर्दर इसकी एक रैली बनेगी तो आपको अगेन इसमें एटलीस्ट आप इसको टारगेट कर सकते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये दोबारा 3 को क्रॉस करेगा और वहाँ पे अगर ये सस्टेन कर गया तो फिर ये 4 को भी क्रॉस कर सकता है। तो अगेन आप इसको 2.5 टू 2.4 बाय कर सकते हैं और टारगेट अगेन 3 का कर लें कि 50% तो वहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और अगर ये 3+ की क्लोजिंग देता है और सस्टेन कर जाता है तो फिर ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसकी जो मूव होगी वो 4+ की तरफ होगी। उसके बाद ये इंडस डाइंग वो शेयर है जिसको अब हमने थोड़ा सा, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब के इट्स अ लास्ट चांस कि आप इसमें एंट्री ले लें। ये दोबारा 300 के करीब से वापस आया है तकरीबन, तो आपको 240 टू 250 के दरमियान मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा रेट है। जहाँ पे भी आपको डिप में मिले तो वेरी गुड, आप उसको बाय कर सकते हैं और इसको फिर आप अब होल्ड कर लें। इंशाल्लाह ताला ये अपने दिसंबर क्लोजिंग के रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा बोनस भी अनाउंस कर सकता है और बहुत अच्छा डिविडेंड भी अनाउंस कर सकता है जो कि इसमें एक फर्दर रैली जो है वो बना देगा। तो 350 तक तो आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, अगर खुदा न खास्ता कोई इशू नहीं आता पाकिस्तान में पॉलिटिकली या इकनॉमिकली। और अदरवाइज़ अगर इसने एक अच्छा बोनस अनाउंसमेंट और डिविडेंड कर दिया तो वो आप फिर फर्दर इसकी रैली 350 से अबव देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम इसने 200% बोनस अनाउंस कर दिया था और ये स्ट्रेट वे इसने जो सी है वो तकरीबन 500 से रैली स्टार्ट की थी और ये 900+ पे जाके इसने जो है ना वो वहाँ से फिर इसकी जो सी है वो प्राइस एक्स हुई थी। तो इंडस डाइंग आई थिंक इट्स अ लास्ट चांस, आप इसको डिप पे बाय कर लें और इसको होल्ड कर लें फॉर 2-3 मंथ्स, तो ये आपको एक बहुत अच्छा गेन दे के जाएगा। इवन नॉट 3 मंथ्स, 2 मंथ्स में भी इसकी एक अच्छी रैली बन जाएगी। नेक्स्ट है जी ट्रेड की पूरी स्ट्रेटजी तो हम टाइम टू टाइम डिस्कस कर लेते हैं। अगेन वही चांस के बेस्ट ट्रेड ऑब्वियसली हर शेयर की आपको समटाइम नहीं मिलती इतनी एक्यूरेट। बेस्ट ट्रेड तो इसकी 38-39 से नीचे मिले तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट प्राइस, बट वो मुश्किल होता है एक ज़्यादा अच्छा डिप आए तो तब आपको वो चांस मिल सकता है। अराउंड 40 भी इज़ अ गुड बाय, तो अगर 40 के राउंड आपको मिलता है तो वहाँ पे आप बाय करके अगेन शॉर्ट ट्रेड्स के लिए 43-44 के पास आप इसको सेल कर दें। अगर आप इसको थोड़ा होल्ड करना चाहते हैं तो दैन इसका टारगेट आप 50 कर लें, इट्स अपॉन यू, बट बेटर टू ट्रेड हाफ एंड हाफ होल्ड फॉर मीडियम टर्म। नेक्स्ट आ जाता है जी हम नेटवर्क पे। हम नेटवर्क की एक न्यूज़ भी आई, बहुत से दोस्तों ने उस पर भी पूछा था, तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। देखें दुरैत कुरैशी जो से हैं वो इसकी स्टेक्स जो हैं वो बाय करना चाहते हैं 7 की प्राइस पे। उन्होंने कहा है कि वो इसमें करेंगे बाय। आपको पता है कि हम नेटवर्क ने एक अच्छी रैली बनाई, 6.9 को टच किया और फिर थोड़ा सा इसने फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा डिप लिया। ऑब्वियसली क्योंकि 7 की प्राइस की बात हुई, अगर ये 8-9 की बात होती थोड़ा सा और रैली बनती, तो वो थोड़ा सा एक आपको पता जब अनाउंसमेंट हो कि कौन सा शेयर अगर कोई उसके स्टेक्स बाय करना चाहता है तो वो किस रेट पे करना चाहता है, उस रेट की वजह से थोड़ी सी मूवमेंट जो सी आपकी उसके अकॉर्डिंगली होती है। तो थोड़ा सा एक आप कह लें कि अब इस रेट पे 6.5 टू 7 के दरमियान थोड़ी सी बड़े अच्छे वॉल्यूम जिसके जनरेट हुए फ्राइडे को अगर आप देखें तो यहाँ पे अगेन इट्स सिक्योर। ऑब्वियसली 7 का रेट जो मार्केट रेट इसकी जो इस वक्त पिछले अगर एवरेज देखें आप 3 माह की, तो उसके लिहाज से 7 का रेट जो सा इट्स गुड रेट जिस पे वो बाय कर रहे हैं और फ्यूचर इसकी जो न्यूज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ऑब्वियसली जब वह चीज़ें आपके ऑनर्स या मेजर स्टेक होल्डर अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहे होते हैं तो कोई वजह होती है जिसकी वजह से वो चीज़ें आगे बहुत से प्लान्स होते हैं
जिसमें से आपको याद होगा इनकी एक न्यूज़ आई थी जिसकी बाद में कोई वेरिफिकेशन नहीं आई कि नेटफ्लिक्स के साथ इनका कोई कोलैबोरेशन हो रही है। एट द सेम टाइम ये भी कुछ र्यूमर्स हैं कि ये अपना OTT लॉन्च कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई न्यूज़ वो अब कितनी जल्दी आती है या इस एक्विजिशन के बाद आती है, तो वो फर्दर एक अच्छी रैली बनाएगी। बट अगेन 6 to 6.5 इज़ अ वेरी सिक्योर रेट, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप जिन्होंने 6 के अराउंड बाय किया वो 7+ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, जिन्होंने 7 के पास बाय किया वो थोड़ा सा होल्ड कर लें, इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में ये आपको अच्छा गेन दे जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जी एयरलिंक पे। एयरलिंक अगेन जो प्रेजेंट इसकी प्राइस है इट्स अ गुड प्राइस। यहाँ पे आप इसको बाय करके थोड़ा सा अगर होल्ड करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा गेन दे जाएगा। इट्स अ बाइंग प्राइस, इसमें किसी किस्म की टेंशन की कोई बात नहीं है। और आप इसको थोड़ा सा अगर आप 1-2 माह का होल्डिंग कर लें तो 70 आप इसका इजी टारगेट कर सकते हैं। बट अगेन अगर इसमें भी आप थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी लेते हैं तो 50% को ट्रेड करें, 3-4-5 रुपए की ट्रेड में आप इसका प्रॉफिट बुक करें और जो बाकी 50% है उसको आप 70 का टारगेट करके होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट जी गुल अहमद एंड एसगार 9 बोथ टेक्सटाइल सेक्टर। आपको पता है अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट करना है क्योंकि वो आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है और उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट ने अपनी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करनी है। तो दोनों ऑलरेडी काफ़ी करेक्शन ले चुके हैं। प्रेजेंट रेट इज़ गुड। जिन लोगों के पास पहले से इनकी होल्डिंग है वो होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला जैसे मार्केट बेहतर होती जाएगी ये भी मूव करते जाएंगे। और जो इनके प्रीवियस हाई थे इंशाल्लाह ताला अगर मार्केट एक बुलिश ट्रेंड बनाती है तो इनमें टोटल कैपेसिटी है और कि ये वापस उन प्रीवियस हाई पे जा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी अगेन टेलीगार्ड अगेन इज़ वेरी गुड। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं। टेली और ट्रीट तो हम कंटिन्यूसली हमारे साथ रहते हैं। तो टेली अगेन जिनके पास इसकी बाइंग 16-17 पे है या कुछ लोगों ने दोस्तों ने अगर 18 पे बाय किया हुआ था पहले से उनके पास होल्डिंग है तो वो होल्ड करें ऑब्वियसली। ये अगेन इसमें पोटेंशियल है कि ये 18 को क्रॉस करके 20 की तरफ मूव करेगा। जिन लोगों की बाय 14 के पास है या 15 पे वो ऑब्वियसली 17 के पास इसकी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। बाकी नेक्स्ट आ जाते हैं जी जी टेक अगेन आप सबको पता है इसका कि ये एक्सर्व था सरफेस फैब्रिक, उसके बाद ये जी टेक में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ये डिफ़ॉल्टर में चला गया और फिर ये डिफ़ॉल्टर से बाहर आ गया। बट जिस टाइम ये बाहर आया उस वक्त मार्केट ने अच्छा खासा डिप लिया था तो एक जो इसकी एक मूवमेंट थी वो सारी उस सिनेरियो में जो सी है वो प्रेशर में चली गई। बट जो प्रेजेंट रेट इट्स गुड, इवन 10 बिलो चला गया था और फिर वहाँ से इसने एक इमीडिएटली एक रैली बनाई और 11 क्रॉस करके भी थोड़ा सा ये इसमें प्रेशर आया। तो प्रेजेंट रेट इज़ गुड। अगर कोई बाय करना चाहता है तो इट्स वेरी गुड। बिलो 11 इट्स अ सिक्योर प्राइस, आप वहाँ पे बाय करके थोड़ा सा होल्ड करें तो आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट दे जाएगा। सिटी फार्मा, अच्छा जी सिटी फार्मा सेम देखें बहुत से शेयर्स होते हैं जब वो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा करेक्शन ले लेते हैं और फिर ऐसी प्राइस पे आते हैं जहाँ पे बड़ा डर लगना शुरू हो जाता है कि यार इसका क्या बनेगा। तो एक्चुअली वही टाइम होता है जब आपने वो शेयर बाय करना होता है। सिटी जब भी आया आपको याद होगा 30 से बिलो आ गया था इवन, तो 31 से बिलो मैंने कहा था कि यहाँ पे इट्स अ बेस्ट प्राइस कि आप इसको बाय करें। और जिन्होंने अगर हाई साइड पे बाय किया तो यहाँ पे एवरेज तो आप देखें वहाँ से अब ये इस वोलेटिलिटी में भी आल दो के जब मार्केट में बाकी शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होते थे ये वहाँ पे रेंज बाउंड एक्टिविटी कर रहा होता था। और लेकिन अब आप देखें कि बाकी शेयर्स कुछ जो से थोड़े स्लो हैं तो ये 30 to 35 पर आ चुका है इस वक्त। और अगर इसने फर्दर जब रैली बनाएगा तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, आपको पता है फार्मास्यूटिकल कोई शेयर जो है वो 100 से नीचे नॉर्मली नहीं होता। तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए ये शेयर भी आप थोड़ा सा मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म लेकर चलें तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दे सकता है। और ये जो प्राइस है बिलो 40 एनी प्राइस फॉर मीडियम टर्म इज़ वेरी गुड प्राइस। और शॉर्ट टर्म के लिए जो प्राइसेस की आई थी 32-31 दैट वाज वेरी गुड और वहाँ पे हमने बाय किया। तो अब आप देख लें कि 35 पे अगर आप चाहें तो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। फर्दर होल्ड करना चाहें तो इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये 40 को भी क्रॉस करेगा और इंशाल्लाह ताला फिर 50 को भी क्रॉस करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जी GGL GGL दोनों को अगर आप देखें तो दोनों इस वक्त बड़ी अच्छी प्राइसेस पे हैं। ये इस वक्त उस सिचुएशन में जिस सिचुएशन में कुछ अर्सा पहले सिटी फार्मा था। GGL के जो डायरेक्टर्स हैं वो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि वो 31 के रेट से 25 के रेट के दरमियान अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं।
तो इसमें जो थोड़ा सा जो डिप आया, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जो लोग एवरेज करना चाहें या जो लोग इसमें एंट्री लेना चाहें, तो ट्रिपल जी एल, डबल जी एल बोथ आर वेरी गुड एट प्रेजेंट रेट। जैसे ही मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी, इनमें पूरा पोटेंशियल है कि ये बाउंस बैक करेंगे और एक अच्छा खासा गेन आपको इंशाल्लाह ताला दे जाएंगे। और फर्दर हम इसकी फिर स्ट्रेटजी डिस्कस करते रहेंगे कि कहाँ पे हमने इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। बट जो लोग अभी प्रेजेंट रेट्स पर बाय करते हैं, वो 2-3 रुपये का टारगेट रख के एटलीस्ट 50% प्रॉफिट टेकिंग तो कर सकते हैं, 50% आप होल्ड कर सकते हैं। ट्रिपल जी एल में पूरा पोटेंशियल है ये 20 क्रॉस अगेन करे, और जिसका प्रीवियस 30 था जहाँ पे हमने 2-3 दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग की, ये उसको भी मीट करेगा। बट उसके लिए ऑब्वियसली मार्केट की स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी ज़रूरी है। और सेम विद डबल जी एल, उसमें भी पूरा पोटेंशियल है कि वो अगेन 40 इज़ अ वेरी इजी टारगेट, थोड़ी सी मार्केट की स्टेबलाइजेशन ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके बाद ओ जी डी सी के साथ आप पी पी एल को भी ऐड कर लें। इसका भी मैं बार बार बता चुका हूँ कि अब आप इनमें थोड़ा सा ट्रेड भी करना चाहें तो वो करते रहें साथ साथ, और अगर इसको लॉन्ग टर्म भी लेकर चलें तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में पी पी एल और जी डी सी दोनों एक अच्छी रैली बनाएंगे। और अगर आप इनको 3 माह का टारगेट लेकर चलें तो पूरा पोटेंशियल है इनमें कि ये 100+ में दोनों आपको नज़र आए। उसके बाद जी लास्ट वीक में हमने एक एंट्री ली थी पी टी सी एल में। पी टी सी का जो रेट था उसको 8.5, इट्स द बेस्ट रेट। मैंने मेंशन भी किया था कि हमने तकरीबन 2 माह पहले 9 के रेट में एंट्री ली थी, 9.1 के रेट पे, और उसको टारगेट किया था 10+ पे। हमने प्रॉफिट टेकिंग की। स्ट्रेटजी ये थी कि एक बल्क क्वांटिटी में बाय किया जाए और 1 रुपया टारगेट रख के अपना प्रॉफिट बुक करके उसमें से एग्जिट लिया जाए। तो अभी तो जो रेट है इसका 8.5, इट्स अ वेरी गुड रेट। यहाँ पे आप बाय करें या डिप में मिले, और सेम बल्क में बाय करें। और अब तो आपका टारगेट 10 की बजाय आप 9.5+ पे भी इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। बट 10 इज़ अ ईजी टारगेट। थोड़ी सी मार्केट जैसे बेहतर होती है, इसमें एकदम रैली बन जाती है और ये आपको 1-1.5 पे का एक अच्छा प्रॉफिट दे जाता है। उसके बाद जी जैसा सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस वक्त सिनर्जी एक्स बाइको, वो भी इस वक्त जो सा है आप देखें कि ये 6 और जो 6.5 का रेट है, इट्स अ वेरी गुड रेट। यहाँ पर अगर आपको जिन लोगों ने बाय किया वो होल्ड करें, और जिन लोगों ने अभी अगर इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो वो इसमें एंट्री ले सकते हैं। 6 to 6.5 इज़ अ वेरी गुड रेट टू एकोमोलेट। थोड़ा सा वेट, और ये इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छा गेन दे जाएगा फ्यूचर में। उसके बाद ये टी पी एल पी, इसने भी अच्छी खासी करेक्शन दी, एग्रेसिव मूवमेंट है इसकी भी। बट लास्ट वीक में इसने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया और अभी अब सस्टेन कर रहा है विद गुड वॉल्यूम्स। तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक अगर डिप पे आपको मिले तो देन आप इसको बाय करें, हाई साइड पे नहीं। और इसकी स्ट्रेटजी भी ट्रीट की तरह रखें कि जिस दिन डिप पे आपको ये तकरीबन 4-5% से ज़्यादा की डिप पे मिले तो वहाँ पे आप इसकी बाय लगा दें डेली। तो ये भी आपको डे ट्रेड में भी अच्छी मूव दे जाएगा, और अगर आप वहाँ पे बाय करेंगे तो फिर ये है कि अगर उस दिन नहीं तो नेक्स्ट डे या 1-2 दिन में आपको ये अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। बट इसमें भी और ट्रेड में भी जो इस वोलेटाइल मार्केट में अगर आप इसको हाई साइड पे बाय कर लें, यानी अगर ये 3-4% प्लस पे गया, अगर वहाँ पे आपने बाय कर लिया और मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आई, तो फिर ये दोनों में आपको थोड़ा सा फिर वेट करना पड़ सकता है, और ये आपको उस दिन के लिए नेगेटिव क्लोजिंग भी दे सकते हैं। तो वोलेटाइल मार्केट में स्ट्रेटजी हमेशा ये रखें कि आपने जो भी शेयर बाय करना है उसको डिप पे बाय करना है, उसको प्लस साइड पे बाय नहीं करना। और इसमें आपको 2 फ़ायदे होंगे। तो एक तो आप उस दिन के लिए भी सिक्योर हो जाएंगे, और हो सकता है आप उसी दिन अच्छी प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिल जाए। और अगर मार्केट खुदा न खास्ता किसी वजह से डिप लेती है तो आपके पास फिर रिस्क फैक्टर जो है वो काफ़ी कम रह जाता है। तो ये थे जी वो तमाम शेयर्स जिनमें हम टाइम टू टाइम थोड़ा ट्रेड करते रहते हैं। बताने का मकसद ये था ताकि जिन दोस्तों के पास इसकी होल्डिंग है वो उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। और इन शेयर्स के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स सबके बेहतर हैं, अच्छे शेयर्स हैं, कोई इशू नहीं है। जो इनके रेट्स हमने डिस्कस किए हैं, जिन लोगों ने अगर एंट्री लेनी है तो वो इन रेट्स पे ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और 12 जनवरी को आपको पता है कि IMF के साथ दोबारा इनकी एक डिस्कशन है, और उसमें होपफुली चीज़ें अगर सेटल डाउन होती हैं और IMF का प्रोग्राम वो ओके होता है तो वो एक रैली हमें दे जाएगा। पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें अगर ज़्यादा हीटअप ना हो इंशाल्लाह ताला तो वो बेहतर है। फर्दर आपकी इन्फ्लेशन अगर डाउन साइड पे रहती है तो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में भी आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि अनचेंज आ जाता है तो देन एक पॉजिटिव मोमेंटम आप थोड़ा सा
अच्छा कंटिन्यू जो सा होता देखेंगे, और उसमें आपके तमाम शेयर जो से हैं वो आपको बहुत अच्छा गेन देकर जाएंगे। तो एक्चुअली दिस इज़ अ बाइंग टाइम। आप इसमें अपनी बाइंग जो सी हैं वो जितनी बेहतर कर सकते हैं, जितने अच्छे रेट्स पे कर सकते हैं, वो हम टाइम टू टाइम डिस्कस भी करते रहेंगे। और मंडे के लिए स्टे पॉजिटिव, स्ट्रेटजी वही रखिएगा कि पॉजिटिव साइड पे जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा हो वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, और डिप पे जो हम इन तमाम शेयर्स के जो लेवल डिस्कस किए हुए हैं या टाइम टू टाइम करते रहते हैं, उन लेवल्स पे अगर आपको वो शेयर मिले तो वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। फर्दर मंडे क्लोजिंग के बाद इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन से शेयर्स हैं जिनमें हम फर्दर एंट्री ले सकते हैं। एक शेयर जो कि मंडे को उसकी मूवमेंट के बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिसको हमने टारगेट करना है उसके रिज़ल्ट के लिए, और उसमें भी पोटेंशियल है, वेरी सिक्योर शेयर, और उसमें डाउनवर्ड के चांसेस बहुत कम है, और एक अच्छा डिविडेंड और बोनस वो देता है अपनी एनुअल क्लोजिंग पे। तो उसकी मंडे क्लोजिंग के बाद हम फर्दर उसको डिस्कस कर लेंगे कि उसमें हमने क्या स्ट्रेटजी करनी है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी, स्टे पॉजिटिव, होल्ड योर पोजीशंस, फोकस्ड ऑन योर शेयर्स। इंशाल्लाह ताला मंडे क्लोजिंग के बाद हम फर्दर अपनी स्ट्रेटजी को रिफाइन कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।